मेरा गला का बैंड बजी है ना। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा लेट आओगे तो बेटर रहेगा। बहुत भयंकर गर्मी है। पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, एक हफ्ते क्लास लेने में सभी टीचर बीमार पड़ गए ना। तो बेटर है तुम लोग थोड़ा सा लेट करके आओगे तो बेटर रहेगा। सर मेरा साइड में टेबल फैन है, वो भी नहीं चल रहा, इतना गर्मी है। सर अक्टूबर में खुल जाएगा, श्योर है क्या सर? हाँ, वो तो अक्टूबर में खुलना है 100% है। लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन यही चल रहा है पूजा को लेकर के ना। तुरंत पूजा स्टार्ट हो जाएगी। कितना तारीख को खुलेगा? तो अगर खुलेगा तो 5 तारीख से पहले नहीं खुलेगा, ये तो 100%। 5 तारीख को अलाउ मिल गया, खुल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूजा तुरंत हो जाएगा एक हफ्ते के बाद। टीचर भी छुट्टी पे चले जा रहे हैं 4 दिनों की, 5 दिनों की। तो तुम आगे करोगे भी क्या? ठीक है, अभी नया नया जगह होगे, क्लास चलेगा नहीं तो ये भी दिक्कत है। सर हम बहुत सारे कैंपस बच्चों में को वापस से घूमेंगे जाना पड़ेगा। सर हम घूमेंगे सर। हाँ, घूमेंगे। डेली रूटीन के हैबिट डालेंगे सर। हाँ सर सर, एग्जैक्ट एक डेट मिनट नहीं एक बताया मिनट क्या सर, सर? अभी आ रहा हूँ मैं बाद में। एक बच्चे ने पूछा, तुम लोग आंसर करो। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना है? कोई बच्चा आंसर बता सकता है क्या? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बना है? सेल वॉल किससे बना है? तुम्हें बताया था यार, गड़बड़ नहीं करना था। फिर से सुनो। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ठीक। और ग्लाइकेन का मतलब शुगर, यानी ये प्रोटीन और शुगर का मिक्स रूप है। प्रोटीन और शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है, ठीक है। अब कभी कंफ्यूज नहीं होगा, पहले बताया था, कोई टेंशन। वापस से बता दूंगा, फिर से पूछेगा बाद में बता भी दूंगा फिर से। लेकिन कोशिश करना चाहिए, एक बार सीख ले तो भूलना नहीं, एक बार सीख ले तो भूलना नहीं ना। तो पेप्टिडोग्लाइकेन में 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब शुगर, यानी ये प्रोटीन और शुगर का मिक्सचर से बना हुआ होता है सेल वॉल। कंफ्यूजन खत्म? कंफ्यूजन खत्म सभी को? चलो ठीक है। हाँ, तो कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो यार सबसे पहले दुनिया में आया, विटेकर ने पूछा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला पहले आया होगा मोनेरा, फिर बोला प्रोटिस्टा, फिर बोला पंजे, फिर बोला प्लांट, फिर बोला एनिमल। सभी साइंटिस्ट का यही मानना था, सभी साइंटिस्ट का यही मानना था। पहले आया मोनेरा, फिर आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंजाई, फिर आया प्लांटी, फिर एनिमल। या इन दोनों के बीच में था यूग्लिना। शायद याद आ रहा होगा, यूग्लिना तो दोनों का फीचर है, प्लांट की तरह भी होता है, एनिमल की तरह होता है। ये दुनिया के हर साइंटिस्ट का मानना है। विटेकर ने बोला गलत बात बता, विटेकर ने बोला तुम लोग पागल हो, ठीक है, तुम लोगों को दिमाग नहीं। बोले क्यों? फंगई पहले कैसे आ सकता है, फंगस पहले कैसे आ सकता है? फंगस तो मरे हुए डिग्रेड पे मेनली खाना पसंद करता है। ये तो सैप्रोफिटिक होता है, मेनली मेनली पैरासिटिक होता है, लेकिन 99% सैप्रोफिटिक वाले होते हैं, मरे हुए को खाते हैं। तो कोई मरेगा तब तो खाएगा ना, प्लांट तो है नहीं, एनिमल है नहीं, कोई मरेगा नहीं तो खाएगा क्या? कुछ लॉजिक समझ में आया? अरे बैक्टीरिया मोनेरा वोनेरा तो बहुत छोटा है यार, मर भी जाएगा फर्क पड़ गया। कोई बड़ा प्लांट मरेगा, एनिमल मरेगा, उसी को डिकम्पोज करके खाएगा ना। फंगस सैप्रोफिटिक होते हैं मेनली। तो बचाओ, पहले आगे करेगा क्या? पहले प्लांट होगा, एनिमल होगा, मरेंगे तब तो खाएगा ना। तो फिट हो नहीं रहा था खाना। तो विटेकर ने बोला मेरा रूल बताओ ना, फाइलोजेनेटिक। ये बच्चा बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत मजेदार है। पूरे पूरे एनसीईआरटी का सबसे मजेदार मैं ग्राफ बना, बहुत मजेदार है। और जिस बच्चे को फाइलोजेनेटिक समझ में आ गया, वो लाइफ में कभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन मस्ट आएंगे, लेकिन 100% करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही स्मार्ट सा है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले एक एरो बनाया, दम जो विटेकर ने किया मैं वही बता, जो मैंने विटेकर ने बनाया वही बता। इस तरह से ये है बच्चा लाइन ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन को दर्शा रहा है। कहने का मतलब है ये प्रिमिटिव है, ये पुराना है, ये पुराना है, प्रिमिटिव मतलब पुराना, और ये बच्चा एडवांस वाला है। हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हम पुराने से
एडवांस की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक लाइन बनाई, चलो ये लाइन मैं डिजाइन करता हूं, ये लाइन बनाई और पहला उन्होंने अपना तरीका बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, मेन 5 पार्ट्स, याद आ रहा है? ठीक है, तो इनका उन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की बनावट। ये लाइन बच्चा सेल की बनावट को बता रहा, नीचे में जो भी होगा वो प्रोकैरियोटिक होगी, इस लाइन के ऊपर जो भी होगा बच्चा यूकैरियोटिक होगा, लाइन के नीचे प्रोकैरियोटिक, लाइन के ऊपर यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले उन्होंने एक किंगडम यहां बना दिया, मोनेरा। समझ में आना चाहिए बच्चा, समझ में आना चाहिए, ये बच्चा मोनेरा है, लाइन के नीचे है, सबसे पुराना भी दिख रहा है, देख लो मोनेरा, ठीक। लाइन के ऊपर अब बच्चा ये बना प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में बच्चा इस तरह का बनेगा, प्रोटिस्टा में इस तरह का बना देगा, ये प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा है येलो वाला, ये प्रोटिस्टा है, लाइन के ऊपर है यानी प्रोटिस्टा बच्चा यूकैरियोटिक, लाइन के नीचे है मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रही है? भेजे में बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, उन्होंने रियल में यही फिगर बनाया था, मजा आ गया, ठीक है, ये बच्चा प्रोटिस्टा है। अब देखिए उन्होंने फिर से एक लाइन बनाई, ध्यान से देखो, ये व्हाइट वाला, बोला ये जो लाइन है वो दूसरा क्राइटेरिया बताएगा, बोलो क्या? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, यानी कि इसके नीचे जो भी होगा यूनिसेलुलर और इसके ऊपर जो भी होगा मल्टी सेलुलर होगा। समझ में आया? यानी हमारे पास यूनिसेलुलर 2 किंगडम, ये प्रोटिस्टा वाले हो गए, देख लो, ये बेटा व्हाइट वाले के नीचे जो भी होगा किंगडम यूनिसेलुलर, व्हाइट वाला के ऊपर जो भी होगा मल्टी सेलुलर, ठीक। चलिए अब उन्होंने बच्चा बताया, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां से बच्चा तीसरा क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे बताए उन्होंने? यहां से बच्चे, यहां पे एक लाइन डिनोट की, ये बच्चा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बच्चा ऑटोट्रॉफ की लाइन है, ये ऑटोट्रॉफ की लाइन है, यहां से लाइन एक गया और यही रह गया, ऑटोट्रॉफ की लाइनिंग थी, यही रह गया बच्चा, वो कीमो ऑटोट्रॉफ, ज्यादा दूर नहीं जा पाए, इवोल्यूशन में वही रह गए। जो फोटो ऑटोट्रॉफ थे आगे बढ़े, आगे बढ़े और वो प्रोटिस्टा में चले, यानी कुछ प्रोटिस्टा फोटो ऑटोट्रॉफ, कुछ मोनेरा फोटो ऑटोट्रॉफ, और यही फोटो ऑटोट्रॉफ वाले बच्चा कुछ एल्गी फैल्गी क्लामाइडोमोनस बना, और इसी से बच्चा बन गया नया किंगडम, प्लांट किंगडम। यही बच्चा लाइनिंग आगे चला गया और नया किंगडम हमारा प्लांट किंगडम तैयार हो गया, नया किंगडम प्लांट किंगडम तैयार हो गए। तो प्लांट किंगडम देखो बहुत आसान है, हमने नीचे से स्टार्ट किया, ये बच्चा कौन है? ऑटोट्रॉफिक की लाइन, खाना खुद से बनाएगा, आगे बढ़ गया, कुछ प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ है लेकिन यूकैरियोटिक, यूग्लिना जैसे कि बच्चा क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, छोटे मोटे एल्गी एक सेल वाले, और यही बच्चा मल्टी सेलुलर बन गया और यहां से नया किंगडम ओरिजिनेट हो गया, प्लांट किंगडम, ठीक। चलिए सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन देखिएगा ध्यान से, सेकेंड लाइन, ये बच्चा हेट्रोट्रॉफ की लाइनिंग है, हेट्रोट्रॉफ की लाइनिंग है, सैप्रोफिटिक वाली, सैप्रोफिटिक वाली, डेट डिकम्पोज करके खाना, एब्जॉर्प्टिव वाला, समझ में आ रहा है? एब्जॉर्प्टिव वाला पहले पचाएगा फिर खाएगा, ये बच्चा यहां है। कुछ प्रोटिस्टा बच्चा आज भी सैप्रोफिटिक वाले होते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स वगैरह, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह पढ़ेंगे यहाँ, और इसी से बच्चा, इसी से आगे ओरिजिनेट होकर के बन गया, इसी से आगे ओरिजिनेट होकर के बन गया फंजाई किंगडम, इससे बन गया फंजाई किंगडम। देखो ध्यान से, नीचे से देखो, नीचे में कैसा था? हेट्रोट्रॉफिक, कैसा? सैप्रोफिटिक वाले, बैक्टीरिया डेड को, मरे हुए को डिकम्पोज करके खाते थे, वही आ गया कहा? प्रोटिस्टा किंगडम।
और वही आगे चल करके क्या बन गया, फंजाई किंगडम। ठीक, अब तीसरा बड़ा मजेदार है। प्रोटिस्टा में अपने आप ओरिजिनेट हुआ, हेट्रोट्रॉफिक में अपने आप एक ओरिजिनेट हुआ होलोजोइक, अपने आप एक ओरिजिनेट हुआ होलोजोइक ओरिजिनेट हुआ, और ये बच्चा आगे चला गया और इसी से बन गया एनिमल किंगडम, इसी से बन गया एनिमल किंगडम बन गए। अब देखो एकदम क्लियर है, ठीक है। होलोजोइक अपने आप पहली बार प्रोटिस्टा में आया, यानी अमीबा वगैरह में आ गया होगा, अमीबा पैरामीशियम में, और उसी से ग्रो करते हुए एक नया किंगडम की कहानी स्टार्ट हो गई, एनिमल किंगडम। सैप्रोफिटिक वाला जो मरे हुए पे आता था, ठीक है, उल्टी मारता था, डिकम्पोज करके खाता था, एब्जॉर्प्टिव वाला याद आ रहा है, वो वाला लाइनिंग ऊपर चला गया फंगस किंगडम में। और जो ऑटोट्रॉफिक वाली कहानी थी वो बन गया बच्चा प्लांट किंगडम में। तो उन्होंने बोला सबसे पहले मोनेरा आया, देखो, फिर प्रोटिस्टा आया, देखो, उस प्रोटिस्टा से 3 किंगडम ने ओरिजिनेट लिया एक साथ, ऐसा नहीं पहले प्लांट एनिमल, नहीं, एक साथ बच्चा, एक साथ इधर जा रहा है प्लांट, इधर जा रहा है फंजाई, और इधर जा रहा है एनिमेलिया, एक साथ 3 ने ओरिजिनेशन किया। तो ये कहलाया बच्चा 5 बैलून सिस्टम, 5 बैलून बना दिए। सबसे नीचे मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा में सब एक सेल वाले थे, एक सेल वाला प्लांट के तरह था, प्लांट किंगडम बना। एक सेल वाले फंगस के तरह थे, फंगस किंगडम बना। एक सेल वाले अमीबा पैरामीशियम एनिमल के तरह थे, एनिमल किंगडम बना। तो हम लोगों का कॉमन बच्चा, कॉमन बोलिए, मोनेरा को बाकी 3 किंगडम से कौन जोड़ रहा है? नीचे मोनेरा, ऊपर में 3 किंगडम, जोड़ने वाला जंक्शन पॉइंट कौन है? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में एक नया है बच्चा, मिक्सोट्रोफिक, जो और कहीं नहीं पाया जाएगा। तो प्रोटिस्टा देखा अपने आप में अजूबा है। सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा? सर ऑटोट्रॉफ भी है प्रोटिस्टा में, हेट्रोट्रॉफ होलोजोइक भी है प्रोटिस्टा में, सैप्रोफिटिक यानी कि एब्जॉर्प्टिव भी है कहा? प्रोटिस्टा में। और मिक्सोट्रोफिक भी कहा है? प्रोटिस्टा में। सबसे मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां मिलेगा? आंसर इज द प्रोटिस्टा। उसके बाद कहां? उसके बाद मोनेरा। अब क्लियर होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर है। एनिमेलिया होलोजोइक, फंजाई वही मेनली एब्जॉर्प्टिव में कौन सा? सैप्रोफिटिक, मरे हुए रेव के कहते हैं ज्यादा, थोड़ा बहुत पैरासिटिक। प्लांट 100% ऑटोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा मिक्सोट्रॉफिक भी है, सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव भी है, और होलोजोइक भी है, ठीक है। और मोनेरा में एक ऐसा है जो किसी में नहीं, बोलो कौन? ये कौन सा? कीमो ऑटोट्रॉफ। देखा कितना अच्छा बताया विटेकर ने। विटेकर ने बोला अब लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं, अब कैसा भी क्वेश्चन देगा, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा? प्रोटिस्टा ना, उसके बाद कहा? मोनेरा। ऐसा बताइए जो कहीं नहीं, तो बोलिएगा कीमो ऑटोट्रॉफ, और कहीं नहीं। अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? नहीं नहीं, ये लेक्चर को वापस से देखना है सर, वापस से देखना, इतना आसान नहीं है। विटेकर ने बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बताया कहानी, एनसीईआरटी ने तो जगह नहीं दिया कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा। मैंने तुम्हें विटेकर की कहानी समझा, ठीक है ना। तो ये लेक्चर को जब मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तो वापस से देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अरे सिंपल कहानी है सर। मोनेरा इवॉल्व हो गई तो सिस्टम का नाम क्या है सर? हाँ बोलो, सिस्टम का नाम क्या था? ये 5 बैलून सिस्टम है। 5 बैलून नहीं दिख रहा है सर? हाँ सर मोनेरा इवॉल्व होकर ही तो प्रोटिस्टा बनाना। हाँ, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ। अरे मोनेरा इवॉल्व हो गया, बस प्रोकैरियोटिक था, ठीक है, उसमें चेंजेस आया, नया न्यूक्लियस बन गया यूकैरियोटिक, खत्म। एक सेल का मोनेरा था, एक सेल का ही प्रोटिस्टा है, बस उसमें नया न्यूक्लियस बन गया, हो गया। अब ये प्रोटिस्टा में नया नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बैक्टीरिया वाला तो आया ही, प्रोकैरियोटिक मोनेरा वाला तो आया ही, उसी से ऑटोट्रॉफ वाले से एडवांस होकर के बन गया प्लांट किंगडम, उसी से एडवांस होकर के बन गया फंगस किंगडम,
और उसी से एडवांस होकर के नया फीचर लाया होलोजो। अमीबा होलोजोइक होता है, खाना खाता है फिर पचाता है। उसी से नया किंगडम तैयार हो गया एनिमल। तो हम लोग बोलते हैं ना हमारा ओरिजिनेशन कौन, एनिमल किंगडम, तो प्रोटोजुआ से, एक सेल वाले है अमीबा से, कहाँ है, प्रोटिस्टा में। तो तीनों का ओरिजिनेशन, प्लांट किंगडम को जन्म, फंगस का जन्म कहां से हुआ, एनिमेलिया का कहां से हुआ, तो बोलेंगे प्रोटिस्टा से हुआ। चलो ठीक है, तो मेरे से क्लियर है, बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, क्या मजेदार लगा ये था बच्चा रियल, मजेदार था। फिर भी मैं बोलूंगा एक बार वापस से ये वाले पार्ट को देखिए, फाइलोजेनेटिक यही है बच्चा, फाइलोजेनेटिक समझ में आया, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ, पुराने से नए की तरफ। पहले कौन है, अब बताओ पहले कौन है, मोनेरा, अब कौन, प्रोटिस्टा। अब बोला नहीं नहीं प्रोटिस्टा में से 3 बनेंगे, यानी कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन, यहां देखो यहां से आया होजई रेलवे स्टेशन, अब यहां से जंक्शन ही, एक कलकत्ता की तरफ चली गई, एक भाई कहाँ डिब्रूगढ़ चली गई, एक भाई कहाँ चलो और कहीं चली गई, हाँ यहाँ से और बांग्लादेश की तरफ चली, कहीं और चली गई, तो यहाँ से 3 अलग अलग बन गए, तो ये बच्चा जंक्शन था। ठीक है, तो मेरे में से कर लीजिएगा, ये बच्चा नया चीज सीखा एनसीईआरटी में, अब कभी गड़बड़ नहीं करनी। बोलो मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ होगा, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ होगा, प्रोटिस्टा। अब बताओ, एक मजेदार क्वेश्चन आज बनाओगे तो फंसोगे। एक बार नीट में क्वेश्चन आया, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां देखो लिखना छोड़ो, क्वेश्चन नीट में आया जो दुनिया का हर बच्चा गलती करता, तुम भी गलती करोगे, लेकिन मैंने बता दिया। क्वेश्चन ये था मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाए जाए, ऑप्शन थे मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनिमी। प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर क्या हुआ बोलो, मोनेरा। मोनेरा। लेकिन तुम जैसा महान बच्चा भी तो होता है ना, महान बच्चा भी तो होता है, उसने बेटा रट्टा मार दिया, सर आंसर तो मोनेरा होगा, मोस्ट डाइवर्स लिखा हुआ था, वो ऑप्शन में था ना मोनेरा, और लिखा मोस्ट डाइवर्स मोनेरा होता है। अरे बेवकूफ, मोनेरा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं था, अगर प्रोटिस्टा होता तो मोनेरा आंसर नहीं होता। मोनेरा जो है इसलिए आंसर गया क्योंकि प्रोटिस्टा एब्सेंट था। सेकेंड मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा। अब मैं देखूं, अगर क्वेश्चन है मैक्सिमम डाइवर्स मेटाबॉलिज्म पूछा जाए, मेटाबॉलिज्म मतलब काम करना, तो वो मोनेरा होगा। मोनेरा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है, मोनेरा नाइट्रिफिकेशन कर रहा है, मोनेरा डिकम्पोजिशन कर रहा है, मोनेरा खाना बना रहा है, मोनेरा दही बना रहा है, मोनेरा गोबर गैस प्लांट में यूज कर रहा है, हर जगह मोनेरा काम करता है। तो अगर फंक्शन बोला जाए, न्यूट्रिशन नहीं बचा, मेटाबॉलिज्म काम करना, फंक्शन बोला जाए तो मोनेरा, मोनेरा बहुत काम करता है। तो मोस्ट डाइवर्स अगर पूछा जाए मेटाबॉलिज्म तो मोनेरा, न्यूट्रिशन बोला जाए तो प्रोटिस्टा। ये इंड करते हैं। आ गया कुछ, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है। चलो एक लाइन बोल करके मैं इंड करूं, एक लाइन बोल करके इंड करता हूं। विटेकर में 2 गलतियां, ध्यान से सुनना, विटेकर की 2 गलतियां। पहली गलती, वायरस, वायरवाइड्स, प्रायोन्स। वायरस का छोटा भाई होता है वायरस, उसी की तरह होता है प्रायोन्स, उनको कोई जगह नहीं दिया, क्योंकि विटेकर ने बोला था हम उसी को जगह देंगे जो सेल के बने होंगे। वायरस, वायरवाइड्स, प्रायोन सेल से नहीं बने, इसलिए हमने जगह नहीं दिया। याद हुआ? फिर से बोल रहा हूं, वायरस, वायरवाइड्स, प्रायोन्स सेल से बने क्या? नहीं बने। अगर सेल से नहीं बने तो हम कोई भी जगह देंगे, उनका पहले ही रूल था। सेल का नेचर कैसा है? अरे जो सेल से ही नहीं बना तो उनको हम 5 किंगडम में जगह नहीं देंगे। याद हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट वाला बोलो, फर्स्ट ड्रॉबैक याद हो गई, फर्स्ट गलती हुआ सर, याद हुआ। ठीक है। सेकंड गलती ध्यान से सुनना, सेकंड गलती ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समझा रहा हूं। मोनेरा किंगडम में एक अलग पागल वाला ग्रुप था। मोनेरा किंगडम में एक पागल का ग्रुप था, वो बोलता था मैं जब भी रहूंगा हाई टेम्परेचर पे रहूंगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे रहूंगा। दुनिया का हर ऑर्गेनिक बच्चा 100 डिग्री पे मर जाता है, लेकिन कुछ मोनेरा के ग्रुप, पागल वाले ग्रुप बोले हम हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहेंगे, हम हाई प्रेशर में मर जाएंगे
लेकिन ये बोलता था, ये ग्रुप बोलता था हम हाई प्रेशर पे रहना पसंद करते हैं, हमें मजा आता है। अरे भाई, हम बच्चा हाई एसिडिक कंडीशन में मर जाएंगे, लेकिन ये ग्रुप बोलता था हाई एसिडिक कंडीशन पे मुझे मजा आता है। हम हाई पीएच पे, लो पीएच पे मुझे मजा आता है रहने में, बेसिक कंडीशन में रहने में मजा आता है, हम मर जाएंगे। हाई सॉल्ट पे हमें रहने में मजा आता है। अरे सर, ये था कौन? ये पागल था। मोनेरा किंगडम में एक पागल ग्रुप मिला जिसका नाम था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, हाँ। और आर.एच. विटेकर ने गलती से क्या किया, आर्की बैक्टीरिया को भी मेन वाले ग्रुप में ही प्लेस कर दिया, यानी मोनेरा में ही रख दिया। उन्होंने बोला जो भी दुनिया में बैक्टीरिया है सबको एक साथ रखो, एक साथ रखिए। प्रोकैरियोटिक को, आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा का ही ग्रुप था, लेकिन बेटा थोड़ा पागल था, दिमाग से थोड़ा पागल था। हाई टेम्परेचर मजा आता है, 150 डिग्री सेल्सियस पे हम जिंदा रह लेंगे। अरे भाई 150 डिग्री पे, और हाई नॉर्मल बैक्टीरिया बच्चा 40-50 डिग्री पे मर जाएगा, दूध गर्म किया बैक्टीरिया मर जाएगी। हाई प्रेशर पे मजा आता है, हाई एसिडिक कंडीशन पे मजा आ रहा है, हाई सल्ट पे रहना पसंद करते, दे आर लविंग। हाँ, एक बच्चे ने भी बोला था सर एसिडोफाइल्स क्या है? फाइल का मतलब लविंग। हेलोफाइल्स क्या है? हेलो मतलब सॉल्ट, हेलोफाइल्स सॉल्ट लविंग। हाँ, इसलिए विटेकर को बोला गया यार तुमने गड़बड़ किया है, पागल को भी साथ में रखा है। हाँ, कितना टाइम बचा है? अगर 5 मिनट होगा तो खत्म कर दूंगा, 5 मिनट अगर होगा तो मैं खत्म कर दूंगा। सर टाइम अप हो गया। टाइम अप सर फिर भी बोलिए सर। अच्छा ठीक है, 5 यार 2-3 मिनट दो, 2-3 मिनट दो। तो सर ये बेचारे बाद में हाई भी खत्म कार्ब, हो जाएंगे सर। 2 मिनट 2 मिनट सर खत्म कर लीजिए सर। हाँ 2 मिनट 2 मिनट। कार्ल वुश साहब है, उन्होंने बोला यार विटेकर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, हम पागल को अलग करते हैं, हम जो पागल है ना उसमें उसको अलग कर देते हैं, और हम बनाएंगे बच्चा 6 किंगडम, हम 6 किंगडम बनाएंगे, पागल को अलग करेंगे। मोनेरा के अंदर एक पागल है, पागल को अलग कर दो। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं किंगडम के ऊपर में एक सुपर किंगडम पहले बनाऊं, किंगडम के ऊपर में मैं बनाऊंगा एक सुपर किंगडम। ध्यान से सुनना, 2 मिनट लगेगा, कॉन्सेप्ट बेटा बिल्डअप हो जाएगा हमेशा, जिसे मैं कहूंगा डोमेन, जिसे मैं क्या कहूंगा डोमेन। सर ये क्या है? किंगडम के ऊपर है। हमने क्या किया, पूरे हमने नहीं बचा, कार्ल वुश ने, मैं क्यों करूंगा, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट थोड़ी। कार्ल वुश साहब ने पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। कितने डोमेन बनाए? 3। एक पागल के लिए, एक पागल वाला जो ग्रुप था ना उसके लिए बना दिया अरेकिया। अरेकिया ये डोमेन है, अरेकिया डोमेन, पहला डोमेन तैयार किया पागल वाले के लिए। दूसरा नॉर्मल वाला जो था उसका नाम दिया बैक्टीरिया। मोनेरा में 2 लोग थे, एक पागल था और एक नॉर्मल था, तो नॉर्मल के लिए एक डोमेन बनाया बच्चा बैक्टीरिया, जिसमें नॉर्मल वाला बैक्टीरिया रख दिया। और तीसरा उन्होंने डोमेन बनाया यूकैरिया, जिसके अंदर यूकैरियोट्स को प्लेस कर दिया, यूकैरिया जिसके अंदर यूकैरियोट्स को प्लेस कर दिया। तो कितने डोमेन बने? 3। दुनिया के सारे ऑर्गेन्स 3 डोमेन, अरेकिया पागल वाला बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए एक डोमेन बैक्टीरिया नॉर्मल लोग रहेगा, और एक था यूकैरिया हमारे लिए। अब इसी अरेकिया के अंदर में उन्होंने किंगडम बना दिया आर्की बैक्टीरिया। तो पहला किंगडम कौन बना? आर्की बैक्टीरिया पागल वाला, और यहां बना दिया एक किंगडम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नॉर्मल वाले के लिए यू बैक्टीरिया, पागल वाले के लिए आर्की बैक्टीरिया। और यूकैरिया के अंदर में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो पहले से भी थे। एक लाइन में बोलूं, मोनेरा को उन्होंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, बस सिंपल। मोनेरा को तोड़ करके 2 उन्होंने नया किंगडम कन्वर्ट कर दिया। मोनेरा से 2 किंगडम नए बना दिए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया,
बाकी 4 किंगडम तो हमारे से पहले ही थे, ये चारों यूकैरियोटिक नेचर के थे, तो डोमेन का नाम यूकैरिया, इस डोमेन का नाम बैक्टीरिया, इस डोमेन का नाम आर्किया। यही थे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी कहता है कि आपको हायर क्लास में यानी ग्रेजुएशन में पढ़ना है। हम ले ग्रेजुएशन लाइक कुछ चीज थोड़ी है, हम तो 12th में ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि नीट में आ चुका है 3 किंगडम या 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए बस एक लाइन में बता दूं, मोनेरा में पागल था, उस पागल को अलग कर दिया, खत्म, 6 किंगडम बन गए। अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया? पागल को केवल अलग किया यार, और कुछ नहीं। अब आर्की बैक्टीरिया बेटा पैथोजेनिक, वो तो पागल है, वो पागल यहाँ रहना पसंद ही नहीं करता, तो तुम्हें डिजीज क्यों कॉज करेगा? सर और 7 किंगडम आ गया, तुम्हें नहीं पढ़ना है। आप बोलो सर मतलब हमारे एनसीईआरटी में बोला है कि वायरस नॉन लिविंग है हाँ। सर, लेकिन एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें लिखा है अरे वायरस पे कोई बात नहीं करेंगे, वायरस पे बात नहीं करेंगे। वायरस में भाई ये जानना है सेल का नहीं बना हुआ है, सेल का नहीं बना हुआ है, विटेकर ने जगह नहीं दिया, आर्की बैक्टीरिया पागल था, उसको साथ में रख दिया। ये 2 गलती आप विटेकर के ऊपर में उठा सकते हो, बाकी बेचारा विटेकर बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। अब पागल वाला कर दिया, 6 किंगडम बन गए, खत्म। अब बताओ 3 डोमेन में कितने डोमेन प्रोकैरियोटिक नेचर के? बताओ 3 डोमेन में कितने डोमेन प्रोकैरियोटिक नेचर के? 2। अब देखो बच्चा, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, मारूंगा 1 डोमेन है, अरे 2 डोमेन है यार। अरे आर्की बैक्टीरिया भी तो प्रोकैरियोटिक है, यू बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है ना। ध्यान से, लोगों को लगता है अरे 3 डोमेन में 2 डोमेन प्रोकैरियोटिक का और 1 ही यूकैरियोटिक का, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है यूकैरियोटिक तो एडवांस है, तो उसमें 2 डोमेन होगा, लेकिन 3 डोमेन में 2 डोमेन प्रोकैरियोटिक हो दिया गया, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी वाला लेक्चर सभी लोग वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा, फिर बच्चा कभी गड़बड़ नहीं, फिर कभी गड़बड़ नहीं करे, ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं करोगे अगर अभी वाले लेक्चर को वापस से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला वापस से लेक्चर ज्यादा रिपीट करने के लिए, अभी वाला कर लो। और कौन सा एग्जांपल सर? वो जो एग्जांपल बाद में पढ़ाएंगे, कौन सा एग्जांपल? हाँ वो, अरे अभी आर्की बैक्टीरिया डिटेल से बताऊंगा, यू बैक्टीरिया डिटेल से बताऊंगा, यूकैरियोट डिटेल से बताऊंगा। अब तो चैप्टर स्टार्ट होने तो दे, मोनेरा किंगडम अभी स्टार्ट तो करने दे, अगले क्लास में मोनेरा किंगडम स्टार्ट और फिनिश हो जाएगा। ओके सर, चलो ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। चलिए ठीक ठीक है सर। ओके। तो आज लगता है कुछ नया चीज तुम लोगों ने पढ़ा है बहुत दिनों के बाद। चलो ठीक है, सर बहुत मजा आया। अरे बहुत मजेदार है सर आज का बॉटनी, क्लास बहुत मजा आया सर। बॉटनी बहुत मजेदार है, टेंशन मत ले।